हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम के चीते, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम जो हिंदी है, हिंदी का मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ कि मात्र इतना ही आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ लो। आपको टॉपर बनना ही बनना है, जैसे आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप इन चीज़ों को, मेरे बताए हुए फार्मूले को आप पढ़ते हैं तो आपका 95% पक्का आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोग अभी गुमराह हैं कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत सारे चैप्टर हैं, कैसे कवर करें। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, मैं कुछ बता रहा हूँ यूनिक तरीका, बस आपको उतना ही पढ़ना है। चलिए, ये आपके लिए मोटिवेशन है कि भैया, ले जाए जो अंधेरे में उसका हाथ छोड़ दो, ले जाए जो अंधेरे में उसका हाथ छोड़ दो, और बर्बाद जो करे उसका साथ छोड़ दो, बर्बाद जो करे उसका साथ छोड़ दो। इसका मतलब यही हुआ कि आपके पास बोर्ड एग्जाम में मात्र 5-6 महीने बचे हैं, तो आप उन सभी बर्बाद होने वाली चीज़ों से दूर बचें, तभी आपका नंबर आएगा। मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में फ्री में मार्क्स आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, आप इंस्टा से 5 महीने के लिए दूर हो जाइए बेटा, फेसबुक के लिए भी दूर हो जाइए, व्हाट्सएप से लिए दूर हो जाइए, और फ़ोन से भी। इन चीज़ों से आप थोड़ा दूरी बना के रखिए, या फिर अगर यूज़ करते हैं बस सिर्फ काम से काम, ठीक है। अगर आप इसी में बिजी रहेंगे तो आपका 5 महीने भी जैसे निकल गया है पिछला मंथ, ऐसे ये भी निकल जाएगा। चलिए, अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड है, उसमें सबसे पहला चीज़ तो 20 नंबर का आपका आता है, क्या वो OMR। तो 20 नंबर का जो OMR आता है, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कहाँ से वो प्रश्न आते हैं, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहला चीज़, गद्य विकास से संबंधित प्रश्न, यानी गद्य जो आपका गद्य का परिचय है, उससे 5 क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का, टोटल 5 नंबर। अब कहेंगे सर हमको ये कहाँ से मिलेगा, इसका मैं तुमको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, और आपको उस 100 क्वेश्चन को मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, मैं कराऊंगा इस चैनल पर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे देखो, पद विकास से संबंधित प्रश्न, पद विकास से संबंधित प्रश्न भी 5 आने वाले हैं, जो कि 1 नंबर के होगा, और टोटल मिला के आपके 5 मार्क्स, मतलब टोटल आपके 10 मार्क्स तो यहीं से हो जा रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए सबसे बड़ा अमाउंट होगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, आपका उसी में आएगा रस। क्या आएगा? और रस में आप बहुत सारे रस होते हैं, 9, 10, 11, 12, तो आपको 52 रस नहीं पढ़ने जरूरत, सिर्फ 2 रस पढ़ना है आपको, हास्य रस और करुण रस, और इस दोनों रस का स्थायी भाव पढ़ना है। वहां से आपका 1 नंबर क्लियर होगा, और 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, ठीक। फिर आपको पढ़ना है अलंकार। अलंकार भी कई सारे होते हैं, तो सॉरी ये गलती से लिख गया है। तो अलंकार में आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ पढ़ना है। क्या अलंकार में? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सिर्फ 3 अलंकार पढ़ेंगे आप, यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अगला आपका है छंद, और छंद में सिर्फ 52 नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 चीज़, रोला और सोरठा, इतना ही पढ़ना है। ये आप लोग कॉपी और पेन उठाकर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ये ऐसा सिलेबस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स दिलाएगा, और मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ। आप उठाइए प्रीवियस ईयर का पेपर, तो उसमें आप देखिए उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं, और उपसर्ग में 20 उपसर्ग पढ़ने जो सिर्फ आ, अनु, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर और अभि, और नीचे है परि और सु। सिर्फ इतने उपसर्ग आपको पढ़ना है, मात्र इतना उपसर्ग, और इतने उपसर्ग से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। समास में पढ़ना है आपको द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय, बहुव्रीहि और तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम व्याकरण में पढ़ना है तद और स्मद का, जो आप पढ़ते हैं साहतौते, ये वाला तद और स्मद का पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, फिर आविष्कारी शब्द। मतलब टोटल आपके 7 पॉइंट हुए, और इन 7 पॉइंट को आपको कैसे कवर करना है, किस चैनल पर इस 7 पॉइंट को तुमको डिटेल तरीके से, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक सीरीज स्टार्ट करना है, ब्रह्मास्त्र सीरीज, और जो कि 30 दिनों का होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ये रियल में आपके साथ ब्रह्मास्त्र साबित करने वाली है, जिसमें 30 दिन का पूरा प्लान होगा। उसमें आपके हिंदी और SST के सारे सब कुछ कराए जाएंगे, बाकी आल सब्जेक्ट के भी कराए जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए, अभी आपको अगर आपसे कोई कहता है कि आपका परसेंटेज कितना आएगा, आप कितना पढ़ते हैं, कुछ नहीं बताना है उनको, सिर्फ एक ही चीज़ कहना है कि वक्त खराब है इसलिए मौन हूँ, और सफलता के बाद बताऊंगा मैं कौन हूँ। भाई अधिक गोस्वामी सर, अगला स्टार्ट करते हैं। देखियो, जो आपका 50 नंबर है, देखो 20 नंबर तो हमने वहाँ से क्लियर किया, 50 नंबर में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले तो पूछा जाता है गद्य व्याख्या, और गद्य व्याख्या में हमारे हैं 7 चैप्टर। तो आपको 7 पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मात्र आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। वो चैप्टर क्या है? ममता, मित्रता, भारतीय संस्कृति, और यहाँ से आपका 6 नंबर पक्का। यकीनन तो मैं गारंटी और
विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि इसी 3 चैप्टर से आपका गारंटी के साथ आएगा। और वो कौन सा आपका पैसेज होगा वो भी मैं आपको उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगला है आपका पद व्याख्या। वो पद व्याख्या भी आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है, एक धनुष भंग वन पद पर और एक भक्ति नीति और एक पद। सिर्फ मात्र आपको इतना ही पढ़ना है। इसी को अभी नोट कर लीजिए। 6 नंबर आपका यहाँ से पक्का होगा। 6 6 12। नीचे देखो एक आप देखो, अब आपका क्या आता है लेखक का जीवन परिचय। और जो लेखक का जीवन परिचय है उसको मैं सिर्फ आपको 2 जीवन परिचय है गद्य में। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाइए तुरंत चेक कर लीजिए। ये आप ना देखिए कि फ्रॉड बता रहे हैं। सबसे पहले आप चेक कीजिए यहाँ से, ये दोनों एकदम कंफर्म है। फिर आपको पढ़ना है कवि का जीवन परिचय। और कवि जीवन परिचय में सिर्फ 2 चीज आएगा, 2 कवि, एक मैथिली शरण गुप्त, एक तुलसीदास और महादेव राम। से 3 कवि को आप पढ़ दिए, गारंटी के साथ इसी 3 में से एक फंसा के रहूंगा मैं। ठीक है। 5वां नंबर आपका आता है ज्योति जवाहर खंडकाव्य, जो कि जवाहरलाल नेहरू के चरित्र चित्रण के बारे में लिखना होता है। ये अगर एग्जामिनर का बाप भी आ जाएगा ना तो वो भी नहीं कर सकता इसको। तो 3 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अगला आपको पढ़ना है संस्कृत श्लोक, जो प्रश्न पत्र में ना आए, और संस्कृत श्लोक को आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला आपको पढ़ना है जो ये मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा पत्र लेखन, और पत्र लेखन में सिर्फ आपको 3 पत्र लेखन आप लोग तैयार कर लीजिए। इसी 3 में से एकदम गारंटी एक पक्का आएगा। एक सफाई के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, एक आपका अपनी विशेष रुचि के लिए प्रार्थना पत्र, एक भाई की शादी के लिए प्रश्न पत्र, प्रार्थना पत्र। ये आपको पत्र लेखन करना है। अगर आपका है संस्कृत का प्रश्न उत्तर आता है, संस्कृत का प्रश्न उत्तर सिर्फ आपके 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। एक आपका वीर केन पूछते हैं, मतलब जो वीर है, एक आपका वाराणसी और अगला चंद्रशेखर। ये सिर्फ 3 चैप्टर जो आपका है इसी से प्रश्न पूछा जाएगा गारंटी के साथ, और ज्यादा इससे पूछाता है इससे। ठीक है, तो ये अभी नोट करके सिर्फ 3 चैप्टर को आपको पढ़ना है। अगला फिर लास्ट है एक निबंध, और निबंध सिर्फ 4 पूछाता है। कौन कौन? जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण, आतंकवाद, विज्ञान वरदान और साप, और नारी सशक्तिकरण। ये ऐसे 5 निबंध हैं जो बोर्ड एग्जाम में गारंटेड हैं कि हर साल ही आते हैं। के बाद कोई भी आ जाए ना तो काट भी नहीं सकता। और लास्ट आपका बचता है भैया संस्कृत गद्यांश। तो संस्कृत गद्यांश जो व्याख्या होता है वो आपको चैप्टर कहाँ से पढ़ना है? 5 नंबर यहाँ से, सी वाराणसी वीरा केन पूछते हैं। यहाँ से 2 चैप्टर से आप पढ़िए बस। और संस्कृत पद्यांश जो आपका आता है वो आपका क्या? भारतीय संस्कृति तथा जीवन सूत्रांश से, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्रांश से। बस अगर यदि आप इतना कर लेते हैं जो मैं बताया हूँ आपको तरीका, यदि आप इतना कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार पुनः आपको दिखा दूँ कि जो ले जाए जो अंधेरे में उसका हाथ छोड़ दो, और बर्बाद जो करे उसका साथ छोड़ दो। तो दोस्तों मेरे फ्रेंड, ये आप लोग इसको छोड़ दीजिए और 5 महीने लग जाइए जी जान के साथ मेरे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।